हेलो एवरीवन, आवाज़ क्लियर है सभी लोग। कल हमने इंटीजर चैप्टर के प्रश्नावली 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन की थी। आज हम इस चैप्टर की अगली प्रश्नावली 1.4 को डिटेल में समझेंगे, जिसमें भागा, अनुपात और वास्तविक जीवन से जुड़े सवाल शामिल हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले नहीं, आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा आसानी से। न्यू स्लाइड लेके बताते हैं। चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट, जब हम दो पूर्णांकों को भाग करते हैं, जब हम दो पूर्णांकों को भाग कर भाग करते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि यदि चिन्ह हीन हो, हीन हो, हीन हो का मतलब क्या हो गया? एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक। एक धनात्मक, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा। फिर से देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, यदि चिन्ह भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अलग हो, एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक हो, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि दोनों का चिन्ह समान है, यदि दोनों का चिन्ह समान हो, समान हो का मतलब एक ही हो, तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है, तो उत्तर हमेशा धनात्मक होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए इसको। जीरो को किसी संख्या से भाग देने पर, जीरो को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर जीरो होता है, उत्तर जीरो होगा। जीरो को किसी संख्या से भाग दे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं किया जा सकता, भाग नहीं किया जा सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से ध्यान सुनिए कि जब हम दो पूर्णांकों को भाग करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि चिन्ह भिन्न हो का मतलब एक ऋणात्मक हो तथा एक धनात्मक हो, तो उत्तर हमेशा क्या आता है? ऋणात्मक आता है। दूसरा पॉइंट है, यदि दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों या तो माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो, तो आंसर हमेशा धनात्मक होगा, यानी प्लस होगा। तीसरा पॉइंट है कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देने पर उत्तर क्या होगा? जीरो होगा। चौथा पॉइंट है, किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं किया जा सकता। तीसरा चौथा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तीसरा कहने का मतलब है कि जीरो को किसी संख्या से मान लो 2 से भागा देते हैं जीरो में, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। 3 से भागा देंगे जीरो में, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। लेकिन जीरो को किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, ये अनडिफाइंड होता है। तो यही तीसरा और चौथा समझाना चाहते हैं कि जीरो को किसी संख्या में भाग देने पर आंसर जीरो आएगा, और चौथा है कि जीरो को किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला देखिए क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग डिटेल से देखिए, फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। देख लिए? चलिए सॉल्व करते एक एक करके। देखिए, पहला क्या है? 7 से भागा देना है कितना में? 28, यानी 7 से भागा देना है -28। 7 से भागा कितना देना है? 28 में, तो 7 कितना हो गया? 28। तो कितना आ गया? -4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? -4। 7 चौके कितना आ गया? 28। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -4। -5 को भागा देना है 50 में, तो 5 दहा कितना हो गया? 50।
इसका आंसर कितना आ गया -10। यहाँ देखिए दोनों माइनस में है और अभी पीछे तुरंत बताइए कि यदि दोनों माइनस में हो और भाग करते थे हमेशा का आएगा आंसर उत्तर जो है वो हमेशा प्लस आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और सत्य कितना हो गया 56। इसका आंसर केवल का आ गया 7। नेक्स्ट देखिए माइनस हो और एक प्लस, माइनस प्लस यदि दोनों अंतर होता है तो माइनस का चिन्ह तो रहता है, तो 29 से भागा देंगे 29 में एक बार नहीं जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं 15 भागा, पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम बोडमास का रूल को पढ़ा चुके हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और +3 तो 15 हो जाएगा भागा -4 +3 कितना हो गया -1। -1 से 15 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा -15। -11 से 0 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यही था कि किसी संख्या से 0 में भागा देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। लेकिन यही अगर मान लेते हैं हम -11 को 0 से भागा देना रहता है तो ये भागा नहीं जाता। ए अनडिफाइंड इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ये 0 से किसी भी संख्या में भागा नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है जी, कितना है -31 और भागा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे -30 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, -31 हो गया। अब भागा -30 और -1 -31, दो जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 31 में से 31 में भागा देंगे तो आंसर का आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कि 6 गुने कितना है 5, अब भागा -2 और +1, 6 बचे कितना हो गया 30, -30 हो जाएगा यहाँ और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, क्योंकि बड़ा में का चिन्ह है माइनस का, माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस और इससे इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से भागा देंगे 30 में तो आ जाएगा 30। देखिए जो पीछे बता रहे थे वही है कि इसको 0 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर इसमें एफ और ये सेम, एफ और आई दोनों क्या है सेम है, तो -11 को 0 में भागा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। आई होप कि अच्छा से क्लियर हुआ होगा पहला का सभी क्वेश्चन। दूसरा पर चलते हैं। दूसरा देखिए कि रिक्त स्थानों को भरिए। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फिर एक करके हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए चलो सॉल्व करते हैं। देखिए -2 से 18 में भागा देंगे कितना हो जाएगा -9। इस तरह -21 को कितना से भाग दे तो आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यदि हम 7 से भागा देते हैं तो 7 ये कितना आ जाएगा 21, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है -203 को किससे भागा दे जो 1 आ जाए, तो -203 से ही देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संख्या से हम 222 में भागा दीजिए आंसर आ जाए 222, तो 1 से भागा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। -1 को किस संख्या से भागा दे जो उसका जो आंसर है वो 75 आ जाए, प्लस में 75 आना है। माइनस है तो एक और तो माइनस होगा और यदि हम 75 से भागा दे दें तो कितना आ जाएगा ओनली 75। नेक्स्ट है कि 99 में से 0 को भागा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी को कि 48 को किससे भागा करें, 48 को किससे भागा करें जो आंसर आ जाए 4 आ जाए। यदि माइनस हम 12 से भागा करते हैं तो 12 जो कितना हो गया 48 हो गया और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक को कौन ऐसी संख्या से भागा करे जो आंसर -5 आ जाए। यदि हम -30 को भागा करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि -87 है तो कौन ऐसी ऐसी संख्या है जो -87 को भागा करे तो आंसर 1 देगा, तो -87 को -87 से भागा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट है दूसरा का 8 3 कितना हो जाएगा 24, अब भागा इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा -6 गुने 2 24 माइनस भागा कितने कितना हो गया 12 -12 से 24 में भागा देंगे कितना हो जाएगा -2, 12 दूनी 24 तो -2, तो यहाँ कितना भराएगा -2। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। तो हम पीछे बता चुके हैं कि किसी संख्या को 0 से भाग नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड होता है और 0 को किसी संख्या से भाग देना संभव है, तो उत्तर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। यहाँ देखिए क्या ये सत्य है 0 से भागा दे सकते हैं -10 में, नहीं दे सकते, क्या हो जाएगा ये सत्य है।
असत्य हो जाएगी। लिखेंगे क्यों, तो 0 से भाग, 0 से भाग संभव नहीं है, नहीं है। 0 से भाग क्या है, संभव नहीं। ये क्या सत्य है, -8 को 0 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, 0 को 0 से भागा दिया जा सकता है, नहीं, ये भी असत्य हो जाएगी, असत्य, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है किसी भी संख्या में। -1 से 25 का भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 से कम 25 क्या है, सत्य है। 1 को 17 में भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, -17, ये भी क्या है, सत्य है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों पट्टी बराबर है या नहीं। तो इससे भागा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, और इधर भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 0 पॉइंट कितना आ गया, 5। बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, हम इधर समझा देते हैं। देखिए 3 भागा 6 का मन कहने का मतलब है कि 3 पहले और 6 में भागा देना है, 3 दूनी कितना आ गया, 6, कट गया, कितना आया, 2, 2 लिखे। इसी तरह 6 से भागा देना है किसमें, 3 में, नहीं जाएगा तो 0 बैठाएंगे, 0 बना, 3 बचा, दशमलव बैठाएंगे तो 0 बैठाएंगे यहाँ, 6 पचे कितना हो गया, 30 हो गया, घटाएंगे तो कैंसिल हो गया, तो इसका कितना आ गया, -0.5। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं, इसलिए यह क्या है, असत्य, असत्य है। चौथा क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए, यदि a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर कितना है, 4 है, तो a भागा b प्लस सी नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, a भागा b और प्लस a भागा c। पहले LHS को सोल्व करते हैं, LHS a कितना है, 3, और भागा b कितना है, -2 और प्लस c कितना है, 4। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ गया, 3 भागा माइनस प्लस का हो गया माइनस, तो 4 में से 2 हटाएंगे तो 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। यानी इसको अगर लिखना चाहते हैं एक लाइन में तो कितना, 1.5 लिख सकते हैं। 2 से भागा देंगे 3 में, देखिए 2 से भागा कितना देना है, 3, 2 एकम 2 हुआ, हटाएंगे तो 1 बचा, दशमलव बैठाएंगे, 0 यहाँ बैठाएंगे, 2 बचे कितना हो गया, 10। तो इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1.5। अब RHS सोल्व करते हैं इसको, RHS मतलब ये वाला, a भागा b, a कितना है, 3, और भागा b कितना है, -2, ब्रैकेट बंद है, वो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, a भागा c, ये a कितना है यहाँ, 3 है, और c कितना है, 4, 4 है। 2 को इतना में भागा देंगे तो 2 को अभी भागा दिए थे 3 में, कितना आया था, 1.5, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, -1.5 हो गया, प्लस 4 से भागा देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 0.75, कितना आ जाएगा इसमें, 0.75। बहुत लोग को नहीं समझ में आया, इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं भागा कैसे किए। तो देखिए इसका मतलब है कि 4 से भागा देना है कितना में, 3, 4 से भागा देते हैं 3, तो 0 बन जाएगा, कितना बचा, 3, दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 हो गया, 4 7 कितना हो गया, 28, घटाएंगे तो कितना बचा, 10 में 60 के 2, 0 उतारेंगे, 4 पीछे कितना हो गया, 20, आंसर कितना आ गया, 0.7, वही यहाँ 0.75 लिख। इसको मिटाते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगली क्लास में और डिटेल से समझाएंगे। तो -1.5 प्लस 0.75 को घटाएंगे, कितना बचेगा, इसमें कितना आ गया, 1.5, और इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -0.75, घटाएंगे कितना आ जाएगा, -7.05। बहुत लोग को इसमें भी नहीं समझ में आया है, चलिए बताते हैं। -1.5 घटाना है 0.7, घटाओ कैसे करते हैं, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बनाते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 बता, यहाँ कितना बचे, 14, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ 0, 0 और 0 कितना हो गया, 0, माइनस का चिन्ह था तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए आंसर कितना आ गया, -0.75।
तो क्या ये दोनों बराबर है? एल एच एस देयरफॉर एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस सत्यापित है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसी का दूसरा सॉल्व करते हैं। पहले हम एल एच एस को करते हैं। एल एच एस का मतलब ये बोला, ए कितना है? -10 है, तो -10 अब भागा बी प्लस बी कितना है? 1। सी कितना है भी? 1। तो कितना हो गया? -10 और भागा कितना हो गया? सॉरी, यहाँ कितना था? 1 था। 1 1 कितना हो गया? 2। 2 से भागा देंगे 10 में, कितना आ जाएगा? -5। एल एच एस कितना आ गया? -5 आ गया। और एच एस सोल्व करते हैं। और एच एस कितना हो जाएगा यहाँ? ए भागा बी। ए कितना है? -10 भागा बी। बी कितना है? 1 है, प्लस ए कितना है? -10 है, भागा सी। सी कितना है? 1। 1 से भागा देंगे 10 में, तो -10 आएगा, प्लस 1 से भागा देंगे 10 में, तो कितना आएगा? -10। यहाँ कितना हो जाएगा? -10 प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ -10, जोड़ेंगे कितना आ गया? -20। एक कितना आ गया? -5 आ गया, और एक कितना आ गया? -20 आ गया। तो लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5 ऐसे पूर्णांक युग में लिखने 5 ऐसे पूर्णांक युग में लिखिए ए बी के रूप में, ताकि ए को हम बी से भागा करें तो कितना आ जाए आंसर? -3 आ जाए। 5 ऐसा लिखना है। जैसे कि एक युग में कितना है? जैसे 6 है, 6 को यदि -2 से भागा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो 5 ऐसे पूर्णांक को लिखना है जिससे भागा देने पर आंसर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको पहले। 5 पूर्णांक, 5 पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा? तो -3, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को -3 से भाग करेंगे तो -3 आएगी। एक हो गया। और हम 3, -1 भी लिख सकते हैं। -1 को 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और हाँ, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं कि बोलेंगे कि 5वां का आंसर नहीं आया, नहीं मिल रहा है सर। तो बता देना चाहते हैं कि जरूर नहीं कि आंसर मिलेगा सर, क्योंकि ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं। ओनली आंसर -3 आना चाहिए। 2 को लिखे हैं। तीसरा लिखते हैं -6, 2। 2 से भागा देंगे इतना हो जाएगा, और 6, -2 -9, कितना हो जाएगा? 3। 1 2 3 4 5, 5 को लिखना था, 5 को हो गया। 5वां क्वेश्चन क्लियर है सभी लोग? 6ठा क्वेश्चन है, एक अच्छा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी गलत करता है कोई व्यक्ति तो उसको 2 नंबर काट लिए जाते हैं, और यदि सही करता है तो 3 नंबर दे दिया जाता है। और किसी प्रश्नों को हल करने के प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिए जाते। यदि तुम कोई प्रश्न का सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारा कोई भी आंसर नहीं दिया जाए। पहला क्या है? शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसके कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया। यदि उसको 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कुल कितने प्रश्न गलत किए? प्रत्येक सही उत्तर के लिए लेंगे सही उत्तर प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक दिया जाता है? +3 अंक। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उत्तर पर कितना दिया जाता है? -2 अंक। सही प्रश्न कितना? सही प्रश्न 12, और एक प्रश्न सही करने पर कितना अंक दिया जाता है? 3 अंक। 12 ये कितना हो गया? 36 अंक। टोटल कितना अंक लाई है? 36, जबकि मिला कितना है? 20। गलत अंक, गलत अंक कितना हो जाएगा? 20 में से कितना घटा देंगे? 36 को घटा देंगे, कितना बचा? -16। यानी -16 अंक गलती से काट लिया गया उसको। तो मानते हैं, माना x अंक, x क्वेश्चन, माना x क्वेश्चन गलत की होगी, गलत की होगी।
माना कुछ क्वेश्चन गलत की होगी, और गलत करने पर कितना अंक दिया जाता है? -2 अंक। तो 2x मान लो गलत की होगी, जबकि गलत उसने कितना अंक की? -16। ये दोनों बराबर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 16 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि उसने 8 क्वेश्चन गलत की। इसी का दूसरा है, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त हुए। मोहिनी को -5 अंक प्राप्त हुए। -5 अंक प्राप्त हुए और 7 सही पाए गए। 7 सही उत्तर। कितना है? 7 सही उत्तर है। टोटल अंक उसको कितना आ जाना चाहिए था? 7 सही है, प्रत्येक सही के लिए 3 है। टोटल अंक कितना आना चाहिए? 21 अंक। 21 अंक उसको आना चाहिए, सही की इसलिए। लेकिन लाई कितना है? -5 अंक। यानी कितना नंबर गलत हुआ है? कितना अंक गलत हुआ है? तो -5 में से कितना काटा जाएगा? -21। तो कितना आ जाएगा? -26। यानी -26 अंक गलत उत्तर में से, अंक गलत उत्तर में से, गलत उत्तर में से गलत उत्तर के लिए कितना दिया जाता है? -2। मान लेते हैं कि x है तो -2x हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? -26। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग किए थे, पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 बटा कितना? 2। x का मान कितना आ गया? 13। यानी उसने 13 क्वेश्चन गलत की। सातवां क्या है? कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल का हानि उठाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर माह में उसने 5 की हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलमें बेची गई, तो बताइए उसने कितने पेंसिल बेची? देखिए इसको कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला सॉल्व करते हैं इधर पहले कि लाभ बराबर कितना हो जाएगा? प्रति कलम, प्रति कलम, प्रति कलम कितना में बेची थी? यहाँ देखिए पीछे, प्रति कलम पर कितना लाभ? 1 रुपये का लाभ। 1 रुपये का लाभ मिलता था, 1 रुपये का लाभ। हानि कितना हो जाएगा उसका? हानि बराबर प्रति पेंसिल, प्रति पेंसिल, प्रति पेंसिल कितना हो जाएगा? 0.40 देखिए यहाँ प्रति पेंसिल के लिए बेचे हुए कितना हानि होता है? 40 पैसे। 40 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 0.40 रुपया। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत लोग के यहाँ 0.40 कैसे लिखे से नहीं समझ में आया हो। देखिए 40 पैसे है, 40 पैसे, इसको रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भागा तो करेंगे। यानी 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 100 पैसा, 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसा होता है। तो 40 पैसे में कितना रुपया हो जाएगा? तो 40 को क्या करेंगे? 100 से भागा दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 5 कितना आ गया? 10। 5 से भागा देंगे 2 में तो 0 बन जाएगा। 2 दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 बैठाएंगे, 5 चौका कितना हो गया? 20। कितना गया? 0.40। 0.40 रुपया कैसे लिखे? सभी लोग को समझ में आ गया हो तो लिखेंगे कुल हानि कितना हो गया? कुल हानि, कुल हानि कितना रुपया हुआ? 5 रुपये, यानी कि -5 हो गया। कलम से लाभ कितना हुआ? कलम से लाभ, कलम से लाभ 45 कलम बेची और प्रत्येक लाभ के लिए 1 रुपये। टोटल लाभ कितना हो गया? 45 रुपये। टोटल लाभ कितना हुआ उसका? 45 रुपये। 45 में से 0.4 एक्स को घटा देंगे तो हानि के बराबर कितना आ जाएगा? -5 के बराबर। -5 को इधर लाते हैं, 45 -5 को इधर लेंगे +5 हो गया, और -0.4 को उधर भेजेंगे 0.4x। 45 5 50 हो गया, और 0 पॉइंट कितना? 4x। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50, और बटा में 0.4, तो ऊपर 0 बैठा देंगे। कितना हो गया? 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 0 हो गया, 2 हो गया, 4 पच्चीस कितना हो गया? 20। यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 125। यानी उसने उसने 125 पेंसिलें बेची, 125 पेंसिल बेची।
क्लियर यहाँ तक सभी लोग का? दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर महीने में उसे न लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कुल कितनी पेंसिलें बेची? माना उसने एक्स पेंसिलें बेची, कितना बेची? एक्स पेंसिलें बेची, एक्स पेंसिलें बेची, और एक्स पेंसिल बेचने पर उसे कितना हानि होता है? यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में कि पेंसिल बेचते हुए 40 पैसे की हानि होती है। 40 पैसे को हम रुपया में चेंज किए थे इसमें, और रुपया में कैसे चेंज करते हैं वो भी बताए थे। तो कितना आया रुपया में चेंज किए तो? 0.4x, 0 पॉइंट कितना आ गया? 4 आया। एक्स कमाने हैं तो 0.4 गुने एक्स हो गया, तो ओवरऑल हानि कितना हो गया? 0.4x। क्लियर है अब यहाँ तक? कलम से लाभ कितना हुआ? कलम से लाभ, कलम से लाभ बराबर हो गया 70 गुने कितना? 1, बराबर 70 रुपया। तो 70 रुपया में से हम इसको हटा देते हैं 0.4x को, तो मेरा कितना पेंसिल खरीदा गया और कितना पेंसिल बेचा गया वो निकल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी का नहीं समझ में आ रहा है ये दशमलव वाला हम कैसे जोड़ घटाव करते हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर उधर भेजेंगे तो 0.4x, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70, और बटा में कितना? 0.4। देखिए यहाँ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70 और बटा 4, दशमलव के बाद एक अंक है, जीरो बैठाएंगे दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर में कब बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, और 3 बचा, 30 हो गया। 4 सते कितना हो गया? 28। 2 बचा तो 4 बचे, 20 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? 175। और एक से हम किसको माने थे? पेंसिल को। यानी अतः उसने 175 पेंसिलें बेची, 175 पेंसिलें बेची। आज के लिए बस इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने इंटीजर, डिवीजन, वेरीफाई क्वेश्चन और रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम को थ्योरी के साथ बखूबी से समझा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए कि सबसे आसान और सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, सेम टू सेम पढ़ाया हुआ क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम और बेहतर से समझाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।